अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन जो कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक है उसका एक सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2016 प्राइवेट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओशन कंपनी रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 17,000। स्टूडेंट, यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का तो वो फेवरेबल बैलेंस होगा, यानी पॉजिटिव बैलेंस होगा। लेकिन अगर यही डेबिट बैलेंस बैंक का हो तो ये अनफेवरेबल बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, डेबिट मीमो फॉर चेक ऑफ 10,000 मार्क NSF। बैंक ने डेबिट कर दिया, NSF चेक रिटर्न कर दिया हमें 10,000 का। चेक डिपॉजिट टोटल 40,000 बट ओनली ₹24,000 वर क्लियर्ड। नेक्स्ट, चेक इशू फॉर 30,000 बट ओनली ₹19,000 वॉज प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किए 30,000 के, लेकिन 19,000 के चेक प्रेजेंट हुए, बाकी 11,000 के चेक स्टिल अनप्रेजेंटेड है। लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, लेट डिपॉजिट किया बैंक में शो नहीं हो रहा और वो अमाउंट है 32,000। एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट द कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक 18,000। बैंक ने हमें बताया कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जो कि 18,000 है। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 2,500, देन बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 2,500 का। और लास्ट में हमसे कहा जाता है लॉकर चार्जेस डेबिट बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से लॉकर चार्जेस डेबिट कर लिए 500 के। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2015। और बी रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। तो स्टूडेंट, यहाँ पहले हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैलेंस 10,000 हमें कैश बुक का गिवन है और पासबुक का बैलेंस है 17,000 जो कि हमें पहले से गिवन है। लेकिन मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है, इसको माइनस में लिखना है। चेक डिसऑनर किया बैंक ने, 10,000 का पेमेंट देने से इनकार कर दिया। जब चेक हम रिसीव करते हैं हम कैश बुक बढ़ा लेते हैं अपनी रिकॉर्डिंग में। इस वजह से, क्योंकि ये चेक जब हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक में भी अमाउंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बैंक में अमाउंट नहीं बढ़ सका और बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया। तो जो हमने कैश बुक बढ़ाई हुई थी उसे हम दोबारा कम कर लेंगे 10,000 से। अनक्लियर चेक, बैंक ने हमें चेक की पेमेंट देने से इनकार कर दिया। अनक्लियर चेक वो चेक जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन ये अभी स्टिल क्लियरिंग में है, इसके अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सके, इसका अमाउंट हमारे बैंक में ना आ सका। जैसे ही क्लियर होगा बैंक इसे अपने पास ऐड कर लेगा 16,000। अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो चेक्स जो हमने इशू किए लेकिन जिसको इशू किए उसने अब तक बैंक में चेक प्रेजेंट ही ना किए। जब बैंक में वो चेक प्रेजेंट ही ना हो सके तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ होगा। जैसे ही वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा बैंक पे करेगा, बैंक उसे अपने पास से माइनस कर लेगा। लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट की वजह से वो अमाउंट बैंक में शो नहीं हो सकता या बैंक में वो अमाउंट शो नहीं हो पाता। लेट डिपॉजिट होने की वजह से वो जैसे ही लेट डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी बैंक उसे अपने पास ऐड कर लेगा 32,000। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, उससे बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो गया, हम कैश बुक को इंक्रीज कर लेंगे 18,000 से। देन बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, इससे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया, हम इसको कैश बुक में भी ऐड कर लेंगे 2,500। लॉकर चार्जेस जो कि बैंक ने डेबिट किया था हमारे अकाउंट से, वो लॉकर चार्जेस बैंक ने डेबिट किया, हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया, हम भी उसे अपनी कैश बुक में से डिडक्ट करेंगे, कैश बुक से माइनस कर देंगे 500। देन इसका हम टोटल कर लेंगे 20,000 बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का और इसी तरह 20,000 आ जाएगा पासबुक का। जब आपने इसकी कैलकुलेशन करी तो इसमें 17,000 का जो अमाउंट है बैंक का वो आपने नेगेटिव में लिखना है। अब हम इसकी बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम सिर्फ कैश बुक की बनाते हैं, पासबुक की एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो कैश बुक की जो एडजस्टिंग है वो कैश बुक में जो जो आइटम हमने ऐड किए वो और जो लेस किए वो, तो कैश बुक में ऐड वाले 18,000 और 2,500।
दो ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हमने कैश बुक में ऐड की, 18,000 और 2,500। ये दोनों टोटल कर लें तो बैंक का अमाउंट हो गया 20,500, और ये दोनों कैश बुक में हमने इसलिए ऐड किया था क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा था। बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक एसेट है, एसेट डेबिट रिकॉर्ड किया 20,500 से। 18,000 का चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब ये हुआ 18,000 का चेक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब रिसीवल था जो कि अब कलेक्ट हो चुका, क्रेडिट कर दिया 18,000 से। 2,500 बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम इंक्रीज हो गई तो उससे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 2,500 से। नरेशन हमने इसी पास की टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। देन अब लेस वाली ट्रांजैक्शंस जो कि 500 लॉकर चार्जेस और 10,000 डिसऑनर चेक, टोटल हो गया 10,500। ये दोनों हमने कैश बुक से इसलिए लेस किया क्योंकि बैंक में से अमाउंट कम हो रहा था। बैंक एसेट है, एसेट कम हुआ, हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 10,500 से। चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने, इसका मतलब उस कस्टमर से जिससे हमने चेक लिया था उससे स्टिल अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवल फिर इंक्रीज हो गया तो रिसीवल इंक्रीज हुआ, 10,000 से हमने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। 500 बैंक ने लॉकर चार्जेस काट लिए जो कि एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ उसे हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 500 से। नरेशन हमने पास की टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस, क्योंकि जब भी बैंक डेबिट करता है इसका मतलब हमारे अमाउंट अकाउंट से डिडक्ट हो रहा होता है। तो ये स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर किया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।